नमस्कार। रात के 10 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। अगले आधे घंटे वो खबरें आपको बताएंगे जो बनी है आज की सुर्खियां। शुरुआत करते हैं बीकानेर से आ रही महत्वपूर्ण खबर के साथ। दरअसल बीकानेर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पीएम स्वनिधि योजना लाभार्थी की दुकान पे मुख्यमंत्री पहुंचे, बार्बर शॉप के लाभार्थी से मुलाकात की और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाल भी बनवाए। पीएम स्वनिधि योजना में दुकानदार को लाभ मिला था। कृषि मंडी के पास ये बार्बर शॉप स्थित है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस दौरान की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लाभार्थी से मुलाकात करने के साथ मुख्यमंत्री ने बार्बर शॉप पर अपने बाल भी बनवाए हैं। पहली तस्वीर जहां पर देखिए मुख्यमंत्री बातचीत करते हुए बार्बर से नजर आ रहे हैं और इसके साथ दूसरी तस्वीर आपके सामने है जहां पर वो बाल कटवाते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि मंडी के पास ये बार्बर शॉप है। बीकानेर के दौरे पर है मुख्यमंत्री और इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थी से संवाद किया, बातचीत की और लगे हाथों अपने बाल भी बनवाए। तो अलग अंदाज मुख्यमंत्री का यहां पर देखने को मिला है, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री जब बीकानेर के दौरे पर पहुंचे, पीएम स्वनिधि योजना लाभार्थी का दरअसल ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम और इसी दुकान पे पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री ने आपको बता दें कि लाभार्थी से बात की। ये जो लाभ पहुंचा है पीएम स्वनिधि योजना का फायदा इस दुकानदार को पहुंचा, लिहाजा उनसे संवाद मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए और बातचीत के साथ साथ मुख्यमंत्री ने फिर अपने बाल भी कटवाए हैं। आपने देखा है कि चाय की दड़ी पर भी मुख्यमंत्री चाय की चुस्की लेते हुए भी नजर आए हैं। जब वो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो कई दफा उनके अलग अलग अंदाज भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री भीनी सी मुस्कान भी अपने चेहरे पर दबाए बैठे हुए हैं और एक छोटी सी दुकान पर वो जाकर लाभार्थी से बात करते हैं जो कि बार्बर भी है और फिर उनके जो बार्बर की खासियत है यानी कि बाल काटना, बाल भी फिर मुख्यमंत्री इसी शॉप पर कटवाते हैं। तो पीएम स्वनिधि योजना में दुकानदार को लाभ मिला था। लाभार्थी से संवाद करते करते मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा भी जाहिर की कि बाल भी काट दीजिए, तो लगे हाथों बार्बर ने मुख्यमंत्री के बाल भी काटे हैं। दो तस्वीर आपके उस दौरान की हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री का अलग अंदाज देखने को मिला है। अक्सर मुख्यमंत्री अपने अलग अलग अंदाज से लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। आपने देखा कि छोटी सी चाय की दुकान पर भी वो पहुंच जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते वहां पर लोगों से संवाद करते हुए चाय की चुस्की का आनंद लेते हैं। और अब यहां पर भी देखिए एक बार्बर की छोटी सी शॉप है जहां पर वो लाभार्थी से बात कर रहे हैं। चूंकि ये दुकानदार को पीएम स्वनिधि योजना से ही फायदा मिला है। लाभार्थी से बात करते करते कृषि मंडी के पास स्थित बार्बर शॉप पर उन्होंने बाल भी कटवा लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बीजेपी की करते हैं। दरअसल बीजेपी के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया है। राजस्थान के भी तमाम नेताओं ने अपने एक्स हैंडल पर मोदी का परिवार लिखा है। इस कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी मोदी का परिवार लिखा है। दरअसल पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली में 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया था। इसके बाद देश भर में मोदी का परिवार लिखने की ये लहर, ये कैंपेन शुरू हो गई। और इसकी शुरुआत कहां से हुई जरा इसे समझिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू यादव की अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने सख्त रुख अपनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खिसकते जनाधार को देखकर राष्ट्रीय जनता दल हताश हो चुकी है और इसीलिए लालू प्रसाद यादव निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं। इंडी अलायंस की हताशा दिख रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पिछले 10 साल में जो काम करा है उस कारण से देश का जो देशवासियों का जो विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी पर वो झलकता है और वो दिखाई दे रहा है इंडिया अलायंस के लोगों को। और उसी कारण से इस तरह की उनकी ओछे जो कमेंट्स हैं वो सुनाई दे रहे हैं। पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना। वहीं बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में भी आज मोदी के परिवार की धूम रही है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के अभियान में हिस्सेदारी की। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता बोले, हम भी हैं मोदी का परिवार। कार्यकर्ताओं ने कहा पीएम मोदी के लिए सारा देश ही परिवार है
और दूसरी पार्टियों की सोच अपने परिवार से बाहर नहीं आ पाती। पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का परिवार बनकर काम कर रही है और एक एक कार्यकर्ता इस देश का मोदी जी का परिवार बनकर काम कर रहा है। न सिर्फ ये बल्कि आप ये मान के चलिए देश की जनता है, जो आम कार्यकर्ता है, आम लोग हैं, कि चाहे वो खेतिहर किसान हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे अन्य कार्यकर्ता हो, वो सारे मिलकर मोदी जी का हाथ सशक्त करने के काम में लगे हुए हैं। मोदी जी का स्वयं का कोई परिवार नहीं, इसलिए उन्होंने पूरे भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को अपना परिवार माना है और उन्होंने भारत के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए जो कामना की है और जो कार्य हुए इस देश से, उससे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि वो हमारे परिवार के सदस्य, हम सब मोदी के परिवार के सदस्य और वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। पेपर लीक से मिली नौकरियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर युवाओं ने हुंकार भरी है। एसओजी की जांच में पेपर लीक माफियाओं ने कई बड़े खुलासे किए हैं। क्या है युवाओं की नई मांग और एसओजी ने क्या दिया है भरोसा, ये रिपोर्ट देखिए। नई सरकार पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्ती से एक्शन ले रही है। वहीं दूसरी तरफ नौकरी में हुए फर्जीवाड़े से बेरोजगारों में भी रोष है। पेपर लीक के माध्यम से नौकरी पाने वालों के खिलाफ युवा बेरोजगारों ने मोर्चा खोल दिया है। एसओजी की गिरफ्त में आए पेपर लीक माफिया जगदीश बिश्नोई, राजेंद्र यादव और हर्षवर्धन पटवारी से पूछताछ में हो रहे खुलासों के बाद राजस्थान की सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। युवा बेरोजगारों ने सरकार से साल 2005 से लेकर अब तक की सभी सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर डाली है। साथ ही फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी पाने वालों को नौकरी से बेदखल करने की मांग उठाई है कि जितने भी पेपर माफिया हैं सबकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, सबके ऊपर बिल्डोजर चलेगा, सबको सजा होगी। आज जो पेपर माफिया पकड़े गए जयन भर्ती को लेकर, कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 के मामले में जिन्होंने पेपर लीक कराया था 2020 का, दोबारा डिग्री का पेपर हुआ वो भी उन्हीं लोगों ने लीक कराया। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ भजनलाल सरकार से कि जब आपके पास में मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई और राजेंद्र यादव और हर्षवर्धन पटवारी जैसे मेन सरगना आपकी गिरफ्त में है एसओजी की में, तो ये लोग बताएं कि इन लोगों ने कितने लोगों को पेपर पढ़ाया है। पेपर लीक माफिया जगदीश बिश्नोई, राजेंद्र यादव और हर्षवर्धन पटवारी ने स्वीकार किया है कि वो साल 2005 से भर्ती परीक्षाओं के पेपर पहले प्रिंटिंग प्रेस से और फिर स्ट्रॉन्ग रूम से और फिर सेंटर्स से चुराकर बेच रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद पेपर माफियाओं को ये भी याद नहीं है कि अब तक वो कितने पेपर लीक कर चुके हैं। हालांकि एसआईटी के मुखिया वीके सिंह ने भी युवाओं को भरोसा दिया है। साथ ही कहा कि पेपर लीक के मामले में एक भी आरोपी नहीं बचेगा। जिन सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत रही है उन्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। जो आरोपी विदेश भाग गए हैं उन्हें भी एसओजी की टीमें जल्द गिरफ्तार करेंगी। देखिए, इनके मनोबल को तो हम लोगों ने तोड़ दिया है। जो फीडबैक हमारे पास है वो इनके मनोबल को हमने तोड़ा है और आने वाले टाइम में रोज एक कदम जो मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और इनको कानूनी रूप से जो पब्लिक सर्वेंट इनके सहयोग में थे उनके विरुद्ध कानून के साथ साथ जो विभागीय कार्रवाई हो सकती है वो उसके तरफ से संपत्तियों को जो जब्ती कुर्की है वो करा के और हर तरह से इनको घेर रहे हैं। बहरहाल मामले में हुए भंडाफोड़ के बाद अब तलाश उन लोगों की है जो फर्जी तरीके से नौकरी में लगे हैं और बेरोजगार युवाओं ने भी ऐसे ही मांग दोहराई है। युवा बेरोजगारों की इस मांग को लेकर के राजस्थान सरकार का रुख अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल एसओजी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और युवा बेरोजगार ये मांग भी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने सरकारी नौकरी गलत तरीके से हथियाई है उन्हें नौकरी से बेदखल भी किया जाए, ताकि जीरो टॉलरेंस की नीति के दावे भी जमीनी स्तर पर सही साबित हो सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। श्रीगंगानगर पुलिस के हत्थे चढ़े पंजाब के 3 लुटेरे कोचिंग छात्रा के साथ लूट उन्होंने की। बाइक सवार से पिस्तौल की नोक पर लूट की है। पंजाब के आबोहर के रहने वाले बताए जा रहे तीनों बदमाशों ने चोरी की वारदात को कबूल किया है और प्रारंभिक पूछताछ में बाइक चोरी सहित अन्य वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। तो 3 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ये पंजाब के बताए जा रहे हैं लुटेरे। श्रीगंगानगर पुलिस की ये बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। तस्वीरों में आपको ये जो 3 लुटेरे दिख रहे हैं, इन्होंने कई
लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कोचिंग छात्रा के साथ जो लूट हुई थी उसके पीछे यही लोग थे। बाइक सवार से पिस्टल की नोक पर जो लूट हुई वो भी इन्होंने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। पंजाब के अबोहर के ये तीनों बदमाश रहने वाले बताए जा रहे हैं। कई चोरी की वारदात को खुद इन बदमाशों ने पूछताछ के दौरान कबूल किया। अजमेर में फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी बनाकर बुजुर्ग और उसके परिवार की फोटो को एडिट कर पोस्ट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बुजुर्ग ने आरोपी पर फोटो को एडिट कर असली टिप्पणी लिखकर पोस्ट कर बदनाम करने का आरोप लगाते हुए अलवर गेट थाने में शिकायत दी है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आईडी संचालन करने वाले व्यक्ति ने उनसे पैसे भी मांगे थे और उसने अपना नाम लोकेश मीणा बताया है। उसकी डिमांड पूरी नहीं होने पर उसने इस तरह की हरकत की, जिसके कारण उनका पूरा परिवार परेशान है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। निवासी कुंदन नगर ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस हादसे की पेश करी कि मेरे व मेरे परिवार के व बच्चों सहित किसी व्यक्ति द्वारा, जो व्यक्ति आपका लोकेश कुमार मीणा बता रहे हैं, उसके द्वारा फेक आइडिया बनाकर और मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अलग अलग तरीके से अमर्यादित चित्र भी साथ में और वायरल कर रहा है, जिस पर थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा नंबर 93 है और श्रीमान थानाधिकारी महोदय इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। प्रदेश में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। औषधि नियंत्रण संगठन ने सोमवार को अगले 15 दिनों तक अभियान का आगाज किया है। संगठन ने सभी एडिशनल ड्रग कंट्रोलर को जिम्मेदारी सौंपी है। अभियान के दौरान सभी डीसीओ को 3 ड्रग संस्थानों की जांच करनी होगी। और इस खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रीगंगानगर पुलिस ने कोचिंग छात्रा सहित एक बाइक सवार से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पंजाब से गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े लुटेरों ने प्रारंभिक पूछताछ में बाइक चोरी सहित दूसरी वारदात को भी कबूल किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े बाइक सवार लुटेरों की पहचान गुरमीत सिंह उर्फ कालू, मंजीत सिंह उर्फ मुन्नू और सोनू के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की नर्सरी बन गया है। जेडीए में पट्टा बनाने से लेकर बिलों के भुगतान में भ्रष्टाचार की बू दिखाई दे रही है। जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल के आने के बाद भ्रष्टाचार की परतें खुलना शुरू हुई। अब ऐसा चौंकाने वाला मामला आया है जहां पर फर्जी बिलों के जरिए लाखों रुपए का भुगतान उठाने का खेल सामने आया। दरअसल जयपुर विकास प्राधिकरण की विद्युत विंग में कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पर लाखों रुपए का फर्जी भुगतान किया गया, जबकि हकीकत यह है कि जिस अफसर के नाम पर कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए गए हैं उस नाम के अधिकारी तक मौजूद नहीं है। प्राधिकरण के अंदर फर्जी बिलों के जरिए भुगतान उठाने का मामले सामने आया है। जेडीए की इलेक्ट्रिक विंग के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर ने पिछले 34 महीनों से जिस अधिकारी के नाम से भुगतान उठाया जा रहा है, जो विगत 34 महीनों से जेडीए के अंदर नहीं है, फर्जी सील और साइन लगाकर लाखों रुपए का जो भुगतान है वो उठा लिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले के ऊपर जेडीए प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक जो दोषी फर्म है ग्रीन विजन ह्यूमन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसी भी तरीके की जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं करवाई गई है। यानी कुल मिलाकर जेडीए के अंदर जो भ्रष्टाचार का जो खेल है वो लगातार जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत साल 2024 तक सभी ट्रेनों में एलएचबी कोच लगने थे, लेकिन अब तक केवल 30% रेलों में ही एलएचबी कोच लग पाए हैं। ऐसे समय में जब रेलों की स्पीड को बढ़ाया जा रहा है और रेलवे आधुनिक होती जा रही है, तो एलएचबी कोच रेलवे की जरूरत बन गया है।
यात्रियों को संरक्षित एवं सुरक्षित रेल सेवा प्रदान करना रेलवे की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है और इसी क्रम में रेलवे के द्वारा जो कन्वेंशनल डिज़ाइन के कोच, जो ICF कोचेज जिनको हम कहते थे, उनको हम LHB डिज़ाइन से रिप्लेस कर रहे हैं। ये कोचेज़ जो हैं स्टेनलेस स्टील के बनने के कारण से हल्के होते हैं और उसके बहुत सारे इनमें सेफ्टी की इनबिल्ट फीचर्स हैं, जैसे कि एंटी टेलीस्कोपिक फीचर है, जिसके कारण से जब दुर्घटना होती है तो ये एक कोच दूसरे कोच पे चढ़ते नहीं है, इससे जनहानि कम होती है। इसके अलावा लाइट वेट होने के कारण से इनकी जो मैक्सिमम स्पीड पोटेंशियल है वो भी अच्छी है और इसमें झटके भी कम लगते हैं। इन सारी खूबियों को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे भी अपने कन्वेंशनल कोचेज के जो रेक है उनको LHB रेक से रिप्लेस कर रहा है और वर्तमान में 68 जोड़ी जो हमारी रेल सेवाएं हैं वो LHB रेक से चल रही हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि जैसे जैसे हमें इन LHB कोचेज का आवंटन हमें मिलता रहेगा, इन कोचेज को हम संरक्षित जो हमारे LHB रेक है उनसे हम रिप्लेस करते रहेंगे। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सत्याग्रह हो रहा है। कर्मचारी महासंघ का 6 मार्च को यह सत्याग्रह है। जयपुर जिला कलेक्टर पर सत्याग्रह होगा। कर्मचारियों का केंद्र से 41,000 करोड़ बकाया भुगतान की मांग है। संविदा निविदा कार्मिकों के लिए कॉर्पोरेशन का ये गठन, इसकी मांग को लेकर सत्याग्रह है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फागुन महीने की शुरुआत होते ही जयपुर की फिजा में होली की बयार परवान चढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ चंग की डिमांड भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि कारीगर जी जान से चंग बनाने में लगे हैं। जयपुर शहर में 4 दीवारियों के बीच बड़ी शिद्दत से कारीगर चंग बनाने में लगे हुए हैं। फागुन आते ही एक तरफ शहर के लोगों पर होली का रंग चढ़ने लगा है तो दूसरी तरफ चंग बनाने का काम भी रफ्तार पकड़ता है। अब चंग की थाप फागोत्सव में ही नहीं बल्कि शादी ब्याह में भी सुनाई देती है। ज़्यादातर राजस्थान में ही उपयोग में लिया जाता है ये। इसमें सबसे पहले जो फ्रेम है, इसको फ्रेम को फेविकोल लगाया जाता है। उसके अलावा कई केमिकल भी यूज़ किए जाते हैं और फ्रेम में लकड़ी में फ्रेम लगा के फिर ऊपर से चमड़ा लगा के उसको चारों तरफ से बांध के और इस तरह से ये बनता है जी। और ज़्यादातर राजस्थान में करीब करीब सभी ज़िलों में सप्लाई होता है हमारे यहाँ से। इसकी 450 रुपये से लेके 2500 रुपये तक कीमत रहती है और अलग अलग साइज़ में अलग अलग क्वालिटी वैरायटी के हिसाब से ये बनाया जाता है। चंग वाद्य यंत्र वैसे तो प्रदेश की सभी जिलों में बजाया जाता है, लेकिन आजकल विदेशों से भी इसके ऑर्डर मिल रहे हैं। पहले जूते बनाने वाले जहां चंग बनाते थे, वहीं आजकल ढोलक बनने वाले कलाकार भी चंग तैयार कर रहे हैं। ये आम की लकड़ी होती है मैम, और ये बकरे का चमड़ा होता है। बकरे का होता है, भेड़ का होता है। भेड़ का हुआ, बकरे का हुआ। 800-900 से स्टार्टिंग है, अलग अलग साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से हाँ, एक दिन में कम 10-15 से समथिंग हो जाता है। कारीगरों के मुताबिक चमड़े, आम, शीशम की लकड़ी से चंग तैयार किए जाते हैं, जिनकी कीमत 800 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक हो सकती है। बाजार में 12 इंच से लेकर 32 इंच तक के चंग मौजूद हैं। हल्दी का फंक्शन है और इनमें भी आजकल इस चीज़ का चलन चलने लग गया कि राउंडली सब लोग मतलब इसको हाथ में लेके बजाते हैं और गीतों के ऊपर भी ये बजाया जाता है। जैसे डीजे वगैरह में गीत बजा देते हैं और उसके ऊपर भी चंग हाथ में लेके परफॉर्म कर सकते हैं उस पर। होली आते ही चंग की मांग बढ़ने लगी है। चंग को बनाने में आम की लकड़ी के गोल फ्रेम इस्तेमाल होते हैं, जबकि चंग के लिए बीकानेर के फर्निश चमड़े को साफ करके पानी में भिगोया जाता है, जिसको गोंद की मदद से चिपकाया जाता है। आम की लकड़ी गुजरात से मंगवाई जाती है और इसका वजन 3 से 4 किलो होता है। करीब 800 रुपए से इसकी कीमत स्टार्ट होती है, जो 2500 रुपए तक जा रही है। और साथ ही में आसपास के जिलों से भी जयपुर में ऑर्डर आते हैं और वहाँ पर भी चंग भेजा जाता है। NRIs भी इसको खरीदकर अपने घर लेकर जाते हैं, विदेशों में लेकर जाते हैं। तो सांस्कृतिक तौर पर अब वापस से चंग चलन में आ गया है और चंग की थाप जो है होली पर हमेशा हमें परवान पर दिखाई देती है। कैमरामैन दिलीप चीची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। रामगंज थाना क्षेत्र के
चंद्रवरदाई नगर इलाके में मंदिर में चोरी करने आए चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने युवक के कब्जे से जिंदा कारतूस और देसी कट्टा भी जब्त किया। धौलपुर जिले की दिहोली थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। धौलपुर में प्रॉपर्टी को लेकर हुए विवाद में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद किया। डीडवाना जिले में ओलावृष्टि के बाद पूर्व विधायक चेतन डूडी ने गांव का दौरा किया। ओलावृष्टि के प्रभावित खेतों का जायजा लिया और गिरदावरी के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी करेंगे राज्यों का तूफानी दौरा। 10 दिन में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में करेंगे 29 जनसभाएं। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। वोट के बदले नोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलटा। 7 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। 12 मार्च को जैसलमेर के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रदेश बीजेपी ने दौरे को लेकर तैयारियां शुरू की। कांग्रेस में लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार बढ़ा। 10 मार्च के बाद ही पहली सूची जारी होने की संभावना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चलते देरी होगी। ज्ञानवापी केस में आज होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की 1991 में दायर याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान आयशर ट्रक में अजवाइन की चोरी की आड़ में अवैध लाल चंदन की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर की वर्धा पुलिस ने पावर बाइक और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 बाइक को जब्त किया। कोटा के अनंतपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल भी बरामद की।